एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। और गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हो रही है, खुद का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और घर से बाहर ना निकलें क्योंकि बाहर बहुत तेज़ धूप हो रही है। और आजकल है ना, सुबह से ये धूप होने लग जाती है। और मैं अभी सुबह मतलब 8 बजे का टाइम हो रहा है और बाहर से फूल तोड़ रही थी, तब भी आप देख सकते हैं गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ है। और मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह जल्दी ही अपना काम पूरा निपटा लूँ, लेकिन है ना, हस्बैंड जाते हैं तो उसके बाद पूरा सा टाइम ही नहीं मिल पाता है। बहुत जल्दी जल्दी से सारा काम निपटाना पड़ता है। और ज़्यादा जो डीपली वाला काम होता है वो तो मैं करती ही नहीं हूँ रोज़। वो तो मैं ओनली संडे के दिन या फिर किसी दिन छुट्टी होती है ना, उस दिन ही करती हूँ। क्योंकि सुबह इतना टाइम ही नहीं मिलता कि आप घर का भी करो और फिर क्लीनिंग भी पूरी फिनिश करो और फिर स्कूल जाओ, तो वो सब कुछ नहीं हो पाता है। तो बस थोड़ा थोड़ा सा मैं रोज़ कर लेती हूँ, क्योंकि घर में टाइम निकालना भी बहुत ज़रूरी है। घर का ध्यान रखना, ऊपर से फिर बच्चों के भी एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने वाले हैं 1-2 दिन में, तो वो भी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। तो कल शाम को मैंने कृष्णा से सारे बाहर पेड़ है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा, तो उन सारे पेड़ों को साइड में लगवा दिया था। तो अभी दिखाती हूँ आपको कि कैसे लगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण मैं जब भी दिन में आती थी ना, तो मेरा बड़ा जी दुखता था उन पेड़ों को देखकर, क्योंकि इतने मुरझाए से हो जाते थे ना, पूछो मत। और अभी गुन्ना सो रही है, क्योंकि रात को 2 बजे सोई है वो, उसके पेपर स्टार्ट होने वाले, तो वो रात को पढ़ाई करती रहती है, तो इस वजह से वो सो रही है अभी। तो उसे उठाऊँगी, अभी चाय बनाऊँगी फिर उसे उठाऊँगी। और यहाँ पर देखिए, सारे पेड़ मैंने कुछ देख करके आपको दिखाती हूँ। कुछ पेड़ मैंने यहाँ पर रख दिए हैं, एक यहाँ रख दिया है। बाहर ज़्यादा गर्मी है तो ये इंडोर प्लांट हैं, ख़राब नहीं होते। और ये यहाँ रख दिया है, लेकिन इसकी मुझे अभी थोड़ी सी कटिंग करनी है। जो पीले पत्ते हैं वो हटाने हैं, और जो एक्स्ट्रा नीचे हो गए हैं वो भी सारे कटिंग करनी है। ये सारे धो दिए हैं, तो आपने शॉर्ट में देखा होगा, ये सारे मैंने धोए थे। फिर ये दोनों सारे पेड़ मैंने अंदर, बाहर से अंदर ला के रख दिए। और मैं सोच रही हूँ कि 1-2 दिन की, मतलब जब तक गुन्ना के एग्ज़ाम होते हैं 4-5 दिन में, तो मैं छुट्टी ले लेती हूँ स्कूल की, क्योंकि है ना, गुन्ना लेट सोती है रात को, और फिर सुबह उसे मैं जल्दी उठा भी नहीं सकती, और फिर वो अकेली रह जाती है तो उसे अकेला छोड़ के भी नहीं जा सकती। क्योंकि ना, कभी कभी ऐसा लगता है, होता है कि बंदर आ जाते हैं तो फिर दिक्कत बनती है। तो मैं सोच रही हूँ कि शायद इस ऑफ़िस से छुट्टी ले लूँ 2-3 दिन की, ताकि इसके एग्ज़ाम भी हो जाएं और मैं भी थोड़ा घर पे ध्यान दे लूँ। क्योंकि गुन्ना मेरी अभी हेल्प नहीं करा पा रही है, वो कर रही है पढ़ाई, तो उससे मैं कुछ भी नहीं कहती हूँ। उसका मन करता है तो वो थोड़ी बहुत मेरी हेल्प करा देती है, नहीं तो मैं उससे कुछ भी नहीं कहती हूँ, अकेली ही लगी रहती हूँ। और अकेले भी क्या क्या करूँ मुझे कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि मेरे ऑफ़िस का भी काम होता है, फिर घर का भी होता है, और फिर कुछ तो ऑनलाइन भी होता है, तो इतना सारा काम नहीं हो पाता है अकेले। तो मैं सोच रही हूँ कि छुट्टी ले लेती हूँ, तो फिर थोड़े दिन मतलब स्कूल से मैं फ्री हो जाऊँगी। आज मुझे इस कमरे की बेडशीट चेंज करनी थी, तो फिर मैंने यहाँ की चेंज करी है, साथ में पिलो कवर भी चेंज करें। और मैं थक गई हूँ, क्योंकि सुबह मैं 5-5:30 बजे उठती हूँ। तो काम फिनिश हो गया है और स्कूल से भी मैं आ गई हूँ। और आज सुबह मैंने लंच में कुछ भी नहीं बनाया, हस्बैंड भी आज लेकर नहीं गए लंच, तो अब मैं बना रही हूँ पोहे लंच के अंदर, क्योंकि और कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा। तबीयत आज थोड़ी सी लूज़ हो रही थी, इसलिए मैं आज सुबह भी लेट ही उठी थी थोड़ा सा। तो मैं बनाने जा रही हूँ पोहे। मैंने मिक्स, और इनको चाहो तो आप धो भी लो, लेकिन मैंने इसमें पानी डाल के बस यूँ ही कर दिया है। और इसे छोड़ देते हैं ढककर, और जब तक काटते हैं प्याज वगैरह। तो प्याज मैंने कट कर लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर ले लिया है तेल, और राई का मैंने लगाया इसमें तड़का, क्योंकि राई का तड़का बहुत अच्छा लगता है पोहो में। कभी लगा के आपने बनाए हैं कि नहीं बनाए, ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर नहीं बनाए तो इस तरह से ज़रूर बना के ट्राई करना, बहुत अच्छी रेसिपी है। और बच्चों के लंच बॉक्स में भी आप इसे रख सकते हैं, झटपट से बनके तैयार हो जाते हैं, और ज़्यादा तामझाम करने की इसमें ज़रूरत नहीं होती है। और पोहो में ही मैंने सारे ड्राई मसाले ऐड कर दिए हैं। और ये है पोहा मसाला, तो ये मैं लेकर आई हूँ आपके। चलो इसे भी ट्राई करते हैं और डालते हैं इसमें। पोहे मैंने रख दिए हैं, अब इसे कम आंच करके रख दिया है मैंने, और 5 मिनट रखूँगी इसे बिल्कुल, मतलब लो फ्लेम पर रखूँगी, ताकि अच्छी तरह से फूल जाए, कुक भी हो जाए। और मैंने अपने लिए बनाएंगे 2 चपाती, तो बस अब खाना खाने चलते हैं।
और टाइम 12:30 बज गई है। तो चलिए चलते हैं, क्योंकि भूख लग रही है। और आज सुबह से तो समझ नहीं आया कि क्या करा क्या नहीं करा, और इतनी ज़्यादा धूल वूल उड़ रही है ना, क्या आप कितनी भी सफाई कर लो लेकिन फिर वो गंदा हो ही जाता है। धूल तो डेली जमती, मतलब हर चीज़ को डेली पहुंचना पड़ता है। एक दिन भी अगर आप छोड़ देते हो ना तो ऊपर डिब्बों के ढक्कनों के ऊपर दिखने लगती है। और कल मैं नहीं कर पाई थी तो मुझे आज करनी है। अभी तो मैं नहीं कर रही हूँ, अब शाम को करूँगी। सुबह थोड़ी सी इधर की बाहर के एरिया की करी थी, और पेड़ वगैरह मैंने आपसे कही थी तो दिखा भी नहीं पाई मैं, क्योंकि इतनी तेज़ धूप हो गई है अभी से, तो बाहर जाने का मन नहीं करता। जब मैं पेड़ों का हाल देखती हूँ ना तो देखो इस तरह से मुरझा जाते हैं ना, इसलिए मैंने ये इस साइड में रखवा दी है। अब सुबह भी धूप नहीं आती है इन पर, तो थोड़ी देर के लिए ही आती है। और अभी आई है एकदम, तो अब धीरे धीरे जा रही है, तो फिर अब छाया में रहेंगे। तो सारे पेड़ मैंने इधर रखवा दिए हैं, और इधर के सारे पेड़ हटा दिए हैं मैंने, क्योंकि यहाँ पर अब दिन भर मतलब 4:30-5 बजे तक धूप रहती है। और देखो इसमें कितने अच्छे फूल खिल रहे हैं। ये समझ लो इस वाले पेड़ को तो मैंने ना एक एक जैसे हाथ से सींचते हैं ना, वो वाली बात है। इसको तो ऐसे सींचा है, बहुत अच्छा गमला लग रहा है ये, देखिए। हाँ, मैं आपको शाम को दिखाऊंगी। अभी थोड़े से पेड़ और हैं, उन्हें भी मुझे एडजस्ट करना है। तो चलिए अंदर चल रहे हैं अभी। और मनी प्लांट भी काफ़ी बड़ी हो रही है, देखिए कितने बड़े बड़े पत्ते हो रहे हैं, पूरा इतना बड़ा पत्ता सूख गया है। इनको काटने का ही मन नहीं करता, टूट भी नहीं रहा। अरे जड़ टूट गई, देखिए कितने बड़े बड़े इसके पत्ते हो रहे हैं। और धूप देखिए कितनी तेज़ हो रही है। चलिए तो अंदर चल रहे हैं। और यहाँ पे सुबह मैंने दाना डाला था ना, तो बहुत सारी चिड़िया घूम रही हैं। तो पोहे हमारे बनकर हो गए थे तैयार। फिर हमने फटाफट से गुन्ना ने और मैंने मिलकर पोहे खाए। और 2:30 बजे करीब हस्बैंड आए थे, तो हस्बैंड की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी गर्मी की वजह से। तो फिर यहाँ पर मैंने बनाया नींबू पानी सभी के लिए। तो अब थोड़ी देर नींबू पानी पीते हैं, फिर रेस्ट करते हैं, उसके बाद फिर लगेंगे काम पर, क्योंकि दिन के अंदर इतनी तेज़ धूप हो रही है। और ऊपर से फिर लाइट भी नहीं आ रही, क्योंकि जब आंधी आती है तो लाइट ख़राब हो जाती है, फिर सही होने में उसे टाइम लगता है। तो शाम का टाइम हो रहा है, मतलब ज़्यादा नहीं, 4:30-5 बज रही है। और बाहर हल्के हल्के से बादल से हो गए थे, और मौसम थोड़ा सा चेंज हो गया था, हवा वगैरह चलने लगी थी। तो फिर हम सब निकल कर बाहर आ गए थे। और मैंने कि चलिए अब थोड़ा सा टाइम है, क्योंकि खाना तो थोड़ा लेट बनता है 8 बजे के आसपास। तो मैंने कि पहले इन पेड़ों की मैं कटिंग वगैरह भी कर देती हूँ। कई दिन से सोच रही हूँ, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था। मैंने कि चलिए अब कट कर देती हूँ, क्योंकि मौसम बाहर सही सा हो रहा है, थोड़ी सी हवा भी चल रही है। और हवा चलती है तो मन करता है कुछ करने का। गर्मी में तो बाहर निकलने का ही मन नहीं करता, क्योंकि 6 बजे तक तो धूप ही आती रहती है। तो फिर यहाँ पर मैंने इस पेड़ की पूरे की अच्छी तरह से कटिंग करी है। सारे इसके जो पीले पीले पत्ते थे वो हटा दिए। अगर हम पेड़ों के शौकीन हैं तो हमें पेड़ों का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि गर्मी में है ना पेड़ बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। और देखिए धूप, कभी धूप आ रही है, कभी बादल से हो रहे हैं, तो हल्की हल्की धूप शाम की टाइम आती है इन पेड़ों पे। इसीलिए मैं इन पेड़ों को यहाँ रख देती हूँ, क्योंकि जो हमारे इंडोर प्लांट होते हैं ना, उन्हें कभी कभी हल्की फुल्की धूप लगनी बहुत ज़रूरी होती है। तो बस ये पत्ते वगैरह मैं कट करके ले आई हूँ। और अब जो बाहर के पेड़ हैं ना, इन्हीं की भी मैंने करी है कटिंग, क्योंकि बहुत तेज़ धूप में रखे हुए थे, और अचानक से धूप ज़्यादा तेज़ हो गई है। तो सारे पत्ते वगैरह इनके ना अपने आप ही देखिए इस तरह से जलने लगे। तो मैंने सारे जितने ही पत्ते सूखे हुए थे ना, सारे कैंची से कट कर दिए। और उसके बाद ये पेड़ बहुत ही सुंदर सा लगने लगा, क्योंकि अभी अच्छा नहीं लग रहा है, और कट करने के बाद बहुत अच्छा सा लगने लगा। और यहाँ पर देखिए ये बेल है ना, इसमें फूल बहुत अच्छे जब ऊपर से लटकती है ना ये सुबह सुबह, और जब सुबह निकलते हैं तो बहुत सुंदर लगती है देखने पर। और अभी अभी देखिए धूप भी हल्की हल्की सी आ रही है। तो गुन्ना हमारी पूरी आर्टिस्ट है, वो पूरे अच्छी तरह से शूट करती है। और ये है अमरूद का पेड़। और इसमें मैंने जब पहले ये लिया था उस समय इसमें 3 अमरूद आ रहे थे, जो बंदर ही खा गए थे। और बंदर है ना बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं, कभी कभी आते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान करके चले जाते हैं। और अब इसमें लग रहे हैं बहुत सारे अमरूद। तो फूल तो आप देख ही रहे हैं, बहुत ही अच्छा सा फूल आया है इसमें। और पेड़ बहुत छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा पेड़ नहीं है। बस इसे देखकर ही खुश हो लेते हैं, पता नहीं कब पकेंगे। वैसे अभी फ़िलहाल तो बहुत छोटे छोटे से फूल ही आ रहा है इनमें। उसके बाद मैंने सारे गार्डन में हर पेड़ की कटिंग करी, और जितने भी सूखी सूखी उसकी डालियाँ जो थी, ब्रांचेज, वो सारी कट कर दी हैं। और कुछ नए प्लांट, मतलब कुछ नई डालियाँ भी मैंने कट करी हैं मनी प्लांट की, वो मैं दूसरे छोटे छोटे गमलों में लगाऊंगी।
तो बस फिर गुन्ना ने यहाँ पर पिलाया सारे पेड़ों को पानी। पहले मैंने कटिंग करी, फिर गुन्ना ने पानी पिलाया। उसके बाद फिर यहाँ से पूरे गार्डन को हमने करा क्लीन आराम से बैठ के, क्योंकि मुझे गंदा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और जो पत्ते वगैरह ऊपर से गिरते ही रहते हैं तो वो मैंने इधर से साफ़ कर दिए थे। और कच्चे में गुन्ना ने क्लीन करा, क्योंकि गुन्ना है ना, अब बच्चा पढ़े भी कितना, इसलिए थोड़ी बहुत देर के लिए वो मेरे साथ आ जाती है। मैं आ गई हूँ किचन में और आज मैं बना रही हूँ चावल, और कुछ भी नहीं बना रही, खाली चावल बना रही हूँ। तो चावल मैंने भिगो दिए हैं यहाँ पर। और कृष्णा और हस्बैंड गए मार्केट, क्योंकि कृष्णा के हेयर कट कराने कई दिन से कह रहा था कटाने की, और एक आध बार गया भी था, तो जिससे वो कटाता है ना वो नहीं था, तो इसलिए वो आज गया है अपने पापा के साथ हेयर कट कराने। और खिलाती हूँ चावल, और इसका जो पानी बचेगा उसे डालेंगे हम पेड़ों में। तो कृष्णा और हस्बैंड तो गए मार्केट कृष्णा को कराने अपने हेयर कट, और हस्बैंड जब आएंगे तो वहाँ से कुछ ना कुछ तो लेकर आएंगे। तो मैं कर रही हूँ यहाँ पर डिनर बनाने की तैयारी। तो डिनर में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बना रही हूँ, खाली चावल बना रही हूँ। सुबह की थोड़ी सी सब्जी रखी हुई है और साथ में बनानी है थोड़ी सी चपाती, और यहाँ बना रही हूँ चावल। और इतनी गर्मी हो जाती है ना शाम को, तो किचन में बिल्कुल भी घुसने का मन नहीं करता। ऐसा मन करता है झटपट से काम खत्म करें और है ना जल्दी से जाके पंखे में बैठ जाएं या एसी में बैठ जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है आजकल खाना बनाने में। आप भी के साथ भी ऐसा ही होता होगा, क्योंकि हाउसवाइफ का तो काम ही यही कि किचन में तो उन्हें खाना बनाना ही है, चाहे कितनी गर्मी पड़ो चाहे कितनी ठंड पड़ो। तो यहाँ पर चावल मैंने छोंक दिए हैं और दूध रख दिया है गर्म करने के लिए, और सलाद के लिए काट रहे हैं खीरा। क्या लेकर आया? अब वैसी हो गई जैसी करानी थी। हो गई कटिंग ठीक? ये हेयर कट होके आए, फिर ये आगे से थोड़े से बड़े रह गए। अब के बड़े छोड़े हैं आगे से। अब के तुझे पसंद आ गए अब? किससे कटा? बिल्कुल। ये क्या लाया? पार्सल। अच्छा, ये दिन में आया था, ये मंगाया है हमने। मैं तो भूल गई इसके अंदर क्या है। उससे हेयर सीरम लॉरियल पेरिस का। लॉरियल पेरिस का हेयर सीरम। सही है, ये तो नहीं खाता। सही है। गुड मॉर्निंग। तो सीधा मैं मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट डे, और हस्बैंड और कृष्णा जा चुके हैं। उसके बाद है ना लाइट आ रही थी सुबह सुबह, तो मैंने कि चलिए घी निकाल देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने चलाया घी और गर्म करने रख दिया है उसको। और भाई घर का घी तो घर का ही होता है, और घर के घी का जो मज़ा है वो बाज़ार वाले घी में कहाँ से आ जाएगा। रेडीमेड तो रेडीमेड ही है। तो देखिए इतना घी निकल गया है इसमें, और ये इतना यहाँ तक भर चुका है। और एक डिब्बा इतना ही बड़ा 2 किलो का भर के रखा हुआ है, क्योंकि रोज़ 2 किलो दूध आता है। तो उसमें ना बच्चे कभी तो पीते हैं, गुन्ना तो पीती नहीं है, और कृष्णा तो रोज़ पीता है, लेकिन दही सबको खाना होता है, तो इसलिए मैं दही रोज़ जमाती हूँ। और घी निकलने के बाद जो दूध सा रह जाता है उसको गर्म करके मैंने बना लिया है पनीर। तो उस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।